नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। 15 से 22 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं और वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी कोई जो भी सीक्रेट्स हैं उनके पास, जो भी कोई अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो वो चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं अपनी विस्डम। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपना जो है सेल्फ फीलिंग, सेल्फ केयरिंग और सेल्फ लविंग पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि इसमें और लव लाइफ में घुसने की बजाय। तो अभी वो चुप और मौन और शांति के साथ सोच रहे हैं कि उन्हें इसमें चुप्पी के साथ रहना चाहिए। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, अगर कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो उन्हें किसी के साथ उजागर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सही समय आने का वक्त और इंतज़ार करना चाहिए। तब तक वो अपनी हीलिंग मेडिटेशन करते रहें और खुद पर ध्यान दें। ऐसा उनको करना चाहिए। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि ऐसा जो है एक्वेरियस को करना चाहिए, या जो एक्वेरियस के पर्सन है उन्हें ऐसा सोचना चाहिए या करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द फूल। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जो एक्वेरियस हैं उन्हें जगल फेज से बाहर आना चाहिए, जगलिंग में नहीं रहना चाहिए। उनके पास दो ऑप्शन है। तो या तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर वो डिसाइड करें कि उन्हें जो है सबसे पहले अपने लेवल, अपने पैसे की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना है, उस पर स्टेबल होना है। तो उन्हें चाहिए कि वो एक डिसीजन लें और इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, जंप ना लगाएं। समय के साथ, फ्लो के साथ अगर वो थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और इस जगलिंग फेज से बाहर आते हैं, तो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बाद अगर वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कोई भी कुछ भी बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री, मतलब लॉयल्टी के साथ उनके साथ वफा करेंगे। और तो धीरे धीरे करके जो ये जो रिश्ता है काफ़ी कामयाब हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम इसमें होना चाहिए। अगर वो इसमें सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे और इस दुविधा से बाहर निकलेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सोच विचार करके अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हल्का फुल्का रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा उन्हें करना चाहिए, या उनके पर्सन है उनको इसके बारे में ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा वो उनकी फीलिंग है, वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। जगल कर रहे हैं। तो एक्वेरियस आप भी जगलिंग फेज में हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए, रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, या तो फिर पहले अपने आप को खुद को स्टेबल करना चाहिए, यानी कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए
डिसीजन लेना चाहिए। जो भी डिसीजन होगा वो उनके फेवर में हो सकता है, या फिर आप जो है आप जो एक्वेरियस हैं उनके बारे में अभी ऐसा फील कर रहे हैं, सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप एक दूसरे से इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड द डेविल। क्योंकि एक तरफा तो आप, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, वो लस्ट भी है, तो ये रिश्ता बिंदा हुआ सा लग रहा है, जकड़ा हुआ लग रहा है। उनको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पनौती के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं मिला। तो एक तरफ ऑप्शन होते हुए भी वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन कब उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में खुशहाली लाएंगे और ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट है, जिस वजह से ये रिश्ता बर्बाद और ख़राबी की तरफ जा रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता इसी तरह चलता रहा तो ये जो है रिश्ता उनके लिए आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। परेशानी और बाधाओं के सिवाय इस रिश्ते में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर वो इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए पहले खुद पर फोकस करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ पर स्टेबल होंगे। जब वो खुद स्टेबल होंगे, प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, तो फ्रूटफुल ये रिश्ता खुद ब खुद उनके लिए आगे रिश्ते आएंगे और वो फ्रूटफुल होंगे और कामयाबी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आप अभी आप भी जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पहले पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर उनका ऑप्शन होते हुए भी अपने उसी पर्सन का वेट करना चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो कुछ केसेस में आप वेट करेंगे और कुछ केसेस में आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे। तो जगलिंग फेज से निकलते हुए देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं कि एक्वेरियस आपके पर्सन क्या चाहते हैं। डेथ, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, प्रॉब्लम रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो जॉब या फिर कोई जॉब, बिजनेस या फिर जगह, सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम रही है जो इस रिश्ते में पनौती ही पनौती दे रही हैं, जिसकी वजह से दुख और तकलीफ के सिवाय इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिला है। तो जब तक उन चीज़ों को, तो यहाँ जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से, इस जो चीज़ें, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है उनसे आप ट्रांसफॉर्म करें, उनको आप बदलें, उनको चेंज करें। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में दुख या तकलीफ हो सकता है, अपनों को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, समय के साथ चलते हैं और तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो पतन की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों को से बाहर निकले, उस सिचुएशन से, और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, चाहे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ, एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ रुझान कर सके। क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड सेवन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो ऑप्शन होते हुए भी वो आपसे चाहते हैं कि ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड करें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि जो भी आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आपको कष्ट दे सकते हैं। तो आप इसी रिश्ते के बारे में अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए, अगर आप इतना हार्श नहीं बनते, हार्ड नहीं बनते, समय लेते, इसमें डिसाइड करते हैं कि आपको इसी ऑप्शन की तरफ, यानी कि इसी रिश्ते की तरफ वापस जाना है, और इसमें आप परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर किसी एल्डर का, किसी गुरु का जो इस रिश्ते से नॉन है,
तो उनकी मदद से अगर आप आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो चीज़ें आपके लिए दुख तो बिता दे रही थी, परेशानी दे रही थी, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो उन्हें वो चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और समय रहते एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, भले ही डिसीज़न आपके लिए मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन अगर आप एक बार डिसीज़न ले लेंगे तो ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियमों पे सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, आप सबसे पहले चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे या फिर आप उनसे माफ़ी मांगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करनी चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं, या तो आप अपने पर्सन से या तो खुद से, यानी कि एक्वेरियस से, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो ये किसी के लिए भी जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें इस, और अचानक से कोई भी इसमें डिसीजन ना लें। सोच विचार करके अगर प्रिपेयर रेडी होते हुए आप डिसीजन लेंगे, और ऑप्शन होते हुए भी आप अगर ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में वेट करना है, इंतज़ार करना है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम एक ले सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण है। दोनों ही एक दूसरे के लिए अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए आप सही समय आने का, इस रिश्ते में बिगिनिंग कीजिए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का उनको वेट करना चाहिए, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या फिर देख लेते हैं जी, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि वो उनका वेट और इंतज़ार करें सही समय आने का, और ताकि ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फिर से इस रिश्ते में मिल सके। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कुछ लोगों के लिए पैसे, प्रॉपर्टी के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जो है इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारा मिल सकता है। मतलब कि एक बिगनिंग हो रही है, वो पॉजिटिव है और किसी तरफ भी जा सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो किस तरफ जाने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। आप जो परवाह दूसरों की करते हैं, जो दूसरों से प्यार प्रेम करते हैं, वो सेल्फ अपने लिए, खुद के लिए भी करें, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। और जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य आपके पास है, अभी अपने तक सीमित रखें, उसका ढिंडोरा ना पीटे, ताकि समय, सही वक्त, सही समय आने पर वो आप उसे बता सकें। और इस काम को करने के लिए आप परिवार की, फैमिली की सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, खुद को फोकस करने के बाद, हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बाद आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए, अगर धीरे धीरे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो जो भी लस्ट और एडिक्शन इस रिश्ते में रही है, उनको ख़त्म करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक दूसरे के साथ माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो लक है, जो लक की समय है, वो आपका साथ देने आ रहा है। आप धीरे धीरे करके अगर इस समय को यूटिलाइज करेंगे,
तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके फेवर में शुरू होने वाली हैं। जो इसका आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा जा सकता है अगर आप समय रहते इसमें दोनों एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो खुशहाली आ सकती है इस रिश्ते में। और इसमें जो है 10 से लेकर यानी कि 10 दिन से लेकर 3 या 4 महीने तक का यानी कि 10 सप्ताह तक का भी टाइम वक्त इसमें लग सकता है। वहाँ से धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी और फिर से अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, एक फैमिली एक परिवारिक रिश्ता बनाया जा सकता है अगर आप दोनों मिलकर इस सही समय का सदुपयोग करेंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या आपको रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या भी नहीं बढ़ना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं। द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए। सोच विचार करके ही आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको जंप नहीं लगाना है और आप ऑप्शन होते हुए भी आपको वेट करना चाहिए। सही समय आने का एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए ताकि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके। अगर आप वॉरियर पर्सन की तरह, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते, गिव अप नहीं करते, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जब आप खुद अपना साथ खुद देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे, तो जो है 12 की 12 राशियाँ और सितारे भी आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। यानी कि सितारे आपका साथ तब देंगे, ग्रह नक्षत्र आपका साथ तब देंगे जब आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे और थोड़ा सा आप ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, थोड़ा बहुत जिम्मेदारी समझते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको इसमें बचपना नहीं करना है, नादानी नहीं करनी है, एकदम से जंप नहीं लगाना है। आप बिगनिंग और शुरुआत कीजिए और फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए ताकि रिश्ता आगे जा सके और खुशहाली आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।